नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अपना उत्तराखंड में। तो दोस्तों, हमने जो इंडियन हिस्ट्री की जो सीरीज़ शुरू करी है, उसमें हमने पिछली वीडियो में सल्तनत काल के बारे में पढ़ा। इसी को आगे बढ़ाते हुए हम इस वीडियो में मुग़ल काल के बारे में पढ़ेंगे। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों, बात करते हैं मुग़ल वंश की। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर मुग़ल वंश की बात की जाए तो जो इसके पहले शासक थे, इसमें जो बाबर हैं, 1526 से 1530 के बीच में इन्होंने शासन किया। जो इनका जन्म था 1483 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम उमर शेख मिर्ज़ा थे, जो कि फरगना के शासक थे। 1494 में 12 वर्ष की उम्र में फरगना की सद्दी गद्दी पर बैठे थे। 1504 में काबुल पर इन्होंने अधिकार किया था। इसकी बात की जाए पानीपत के प्रथम युद्ध की, जो कि 21 अप्रैल 1526 को हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य में। इस युद्ध में बाबर ने तुगलमा युद्ध नीति और उस्मानिया पद्धति अपनाई थी, जिसमें तोपखाने बिछाए जाते हैं। इसके जो दो प्रमुख तोपची थे, उसमें उस्ताद अली और मुस्तफ़ा खान थे। इसके आगे बात करें तो इसी युद्ध में इन्होंने कलंदर की उपाधि भी प्राप्त की थी। और इन्होंने 1527 में खानवा का युद्ध लड़ा था, जिसमें बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था। इसमें राणा सांगा की ओर से महमूद लोदी, हसन का मेवाती, मेदनी राय और आलम खान ने राणा सांगा का साथ दिया था। इसी युद्ध में जो बाबर थे, उन्होंने जिहाद का नारा दिया हुआ था। इसी युद्ध के चलते इन्होंने गाजी की उपाधि धारण करी थी। इसी अब बात करते हैं जो चंदेरी का युद्ध है, 1528 में बाबर और मेदनी राय के मध्य में हुआ था। मेदनी राय वही हैं जिन्होंने खानवा के युद्ध में राणा सांगा का साथ दिया था। इसी अब बात करते हैं घाघरा का युद्ध, जो कि 1529 में हुआ था, बाबर और अफगान। कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं बाबर के बारे में, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट है जो बाबर की आत्मकथा है, तुजू की बाबरी, जो कि तुर्की भाषा में है। हाल ही में एक क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था, जो तुजू की बाबरी है, बाबर की आत्मकथा, वो कौन सी भाषा में लिखी गई थी। इसके अतिरिक्त जो है, जो आत्मकथा है तुजू की बाबरी, उसका फारसी में अनुवाद अब्दुल रहीम खान खाना ने कराया था। इसके अतिरिक्त मुइबियान नामक पद्धति का जन्मदाता माना जाता है बाबर को। और जो बाबरी मस्जिद है, उसका जो वास्तुकार थे वो मीर बाकी थे। तो आगे बात करते हैं। जो इसमें आगे जो शासक आते हैं, उसमें हुमायूं हैं। हुमायूं जो थे, शासक बनने से पहले बदख्शा के सूबेदार थे, और जो गुजरात पर अधिकार करने वाले पहले मुगल शासक माने जाते हैं हुमायूं। इसके अतिरिक्त जो उनका पहला अभियान था, कालिंजर अभियान 1530 में, जो कि अभी के उत्तर प्रदेश में पड़ता है, तब वहाँ के जो शासक थे प्रताप रुद्र देव थे। 1532 में चुनार के किले पर घेरा डाला था, जो कि शेर शाह सूरी के अंतर्गत आता था। जो शेर शाह सूरी थे वो अफगान शासक थे। इसके बाद बात करते हैं जो चौसा का युद्ध था 1539 में, शेर शाह और हुमायूं के बीच हुआ था, जिसमें शेर शाह विजय हुए थे। और इसके बाद आता है कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध, जो कि 1540 में हुआ था। और जो ये युद्ध था हुमायूं और शेर शाह के मध्य हुआ था। इसमें भी जो विजय हुए थे वो शेर शाह ही थे। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम की दृष्टि से, वो है चौसा का युद्ध और कन्नौज का युद्ध कब हुआ था। इसमें जो कन्नौज का युद्ध था, या इसे बिलग्राम का युद्ध भी बोलते हैं, इसके बाद जो हुमायूं थे वो राज्यविहीन हो चुके थे, और 1541 में इन्होंने हमीदा बानो बेगम से विवाह कर लिया था। इसके बाद 1555 में मछवाड़ा का युद्ध हुआ था, जो कि अफगानों के खिलाफ था। और 1555 में ही सरहिंद का युद्ध हुआ था, ये भी अफगान के विरुद्ध था, जिसमें शासक सिकंदर शाह सूरी थे। 1556 में हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। जो इनकी मृत्यु है दीन बना भवन में की जो पुस्तकालय की सीढ़ियाँ हैं वहाँ से गिरकर हो जाती है। हुमायूं से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो इस प्रकार हैं। जो हुमायूंनामा है उसकी रचना गुलबदन बेगम ने करी थी, जो कि उनकी बहन थी। कुछ टिप्पणियाँ हैं जो हुमायूं के ऊपर हैं, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है लेनपुल की टिप्पणी, जो इस प्रकार है। हुमायूं जिंदगी भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए उसकी मृत्यु हो गई। जो अबुल फजल है, उन्होंने हुमायूं को इंसान कामिल कहा है। इसके अतिरिक्त बात करते हैं अब अकबर के बारे में, जो कि परीक्षा की दृष्टि से सबसे इम्पोर्टेंट बनता है। परीक्षा में अक्सर इस अकबर से संबंधित कुछ क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए बात करते हैं अकबर के बारे में। जो अकबर का जन्म था वो 1542 में हुआ था, अमरकोट के राणा वीर साल के महल में। इनके बचपन का जो नाम था वो जलाल था।
1555 में लाहौर के सूबेदार नियुक्त हुए थे। जो इनके संरक्षक थे वो बैरम खां थे। इसके अतिरिक्त सबसे इम्पोर्टेंट जो है जो पानीपत का द्वितीय युद्ध था, जो कि 5 नवंबर 1556 को लड़ा गया था। इसमें मुग़ल और अफ़गान के मध्य युद्ध हुआ था, जो कि अकबर और आदिल शाह जो शासक थे, इनका जो नेतृत्व कर रहे थे वो बैरम खां व हेमू कर रहे थे। इसकी अब बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण कार्य जो कि अकबर द्वारा कराए गए थे। वो इस प्रकार है। जो 1562 में इन्होंने दास प्रथा का अंत किया था, और 1563 में जो तीर्थ यात्रा कर होता है उसको समाप्त कराया था, और 1564 में जजिया कर समाप्त कराया था। परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट बनता है अकबर द्वारा जजिया कर कब समाप्त कराया गया था। और इसके साथ साथ इन्होंने 1571 में फतेहपुर जो सीकरी है उसको राजधानी बनाई थी। 1575 में इन्होंने इबादत खाने की स्थापना करी। 1578 में इबादत खाने में सभी धर्मों के लोगों को प्रवेश करने की अनुमति दी थी। इसके बाद 1582 में दीन इलाही धर्म इन्होंने चलाया था। इसके अतिरिक्त कुछ इनके द्वारा कुछ अभियान हैं जो कि इस प्रकार हैं। जो सबसे पहला अभियान था वो मालवा के खिलाफ था 1561 में, जहाँ के राजा बाद बहादुर थे। इसके बाद आमेर का के साथ में इन्होंने युद्ध करा 1562 में, जो कि उस समय वहाँ के शासक थे वो भारमल थे। भारमल की एक पुत्री थी जो जोधाबाई है, जिनसे अकबर का विवाह हुआ था, और उनका एक पुत्र थे भगवंत मान, और भगवंत मान के भी एक पुत्र थे जो मानसा थे। वो अकबर के नवरत्नों में से एक थे। इसकी आप बात करते हैं गोंडवाना, जहाँ की शासिका थी रानी दुर्गावती। उसके बाद बात करते हैं हल्दी घाटी युद्ध। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था, जो कि 1576 में हुआ था, महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य में। इसकी आप बात करते हैं गुजरात अभियान की, जो कि 1572 में हुआ था। इसमें गुजरात अभियान में विजय के पश्चात जो अकबर थे उन्होंने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करवाया था। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है इसमें असीरगढ़ का युद्ध, जो कि 1601 में हुआ था, क्योंकि जो असीरगढ़ का युद्ध है वो अकबर का अंतिम अभियान था। इसके बाद उन्होंने कोई भी युद्ध नहीं लड़ा था। इसकी अब बात करते हैं हम शेर शाह सूरी की, जो कि एक अफगान शासक थे। 1540 से 1545 के बीच इन्होंने शासन किया था। जो इनके बचपन का नाम था वो फरीद खान था, और जो इनको उपाधि मिली थी शेर खां की। 1531 में इन्होंने चुनार के किले पर अधिकार किया था। इसके चलते 1532 में जो हुमायूं थे उन्होंने चुनार के किले पर दोबारा से अधिकार कर लिया था और शेर शाह के साथ संधि कर ली थी। इसके बाद बात आती है 1539 में जो चौसा का युद्ध है, जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा, और 1540 में कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध हुआ था। इसके बाद जो 1545 में इन्होंने कालिंजर का युद्ध लड़ा था, जो शेर शाह और तीरथ सिंह के बीच में हुआ था। ये इनका अंतिम अभियान था। शेर शाह जो थे इस युद्ध में उक्का नामक आग्नेयास्त्र चलाने के समय घायल हो गए थे, और कुछ समय पश्चात इनकी मृत्यु हो गई थी। इसके बाद कुछ शासक आते हैं सूर वंश में, जिसमें से इस्लाम शाह, जिन्होंने 1545 से 1553 के मध्य शासन किया था। सिकंदर शाह सूरी, इन्होंने सरहिंद का युद्ध लड़ा था जिसमें हुमायूं विजयी हुआ था। इसके बाद आते हैं जो आदिल शाह थे। इनका जो सेनापति था वो हेमू था, जो कि पानीपत के द्वितीय युद्ध में अकबर के साथ लड़ा था। इसके बाद बात करते हैं जो निर्माण कार्य थे। इन्होंने ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण कराया था, जो कि बंगाल के सोनार गांव से सिंध तक गई है। किला कुहना, सड़क के किनारे सरायों का निर्माण। 1541 में जो शेरशाह सूरी थे उन्होंने पाटलिपुत्र को पटना के नाम से पुनः स्थापित कराया था। कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं जो इस प्रकार हैं। जो शेरशाह सूरी हैं उनका मकबरा सासाराम में स्थित है। क्वेश्चन में अक्सर क्वेश्चन बनता है जो शेरशाह सूरी हैं उनका मकबरा कहाँ स्थित है, ये परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट बनता है। इसके बाद बात करते हैं जो मलिक मोहम्मद जायसी हैं। इन्होंने जो ये हैं मलिक मोहम्मद जायसी, ये शेरशाह के समकालीन थे। और जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जो पद्मावत पुस्तक है वो किसने लिखी थी, इसका आंसर बनता है मलिक मोहम्मद जायसी ने। इसके अतिरिक्त जो शेरशाह सूरी थे उन्होंने डाक प्रथा का प्रचलन भी शुरू कराया था। इनके समय कुछ मुद्राएं थी जिसमें चांदी के सिक्के को रुपया
और तांबे के सिक्के को दाम कहा जाता था। जो रुपया था वो 178 ग्रेन का था, और जो तांबे का सिक्का था यानी जिसे दाम कहते थे वो 380 ग्रेन का मानता था। आयोग द्वारा कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे हाल में एक जो है पटवारी के जो पहला एग्ज़ाम था उसमें क्वेश्चन पूछा गया था सिक्कों से संबंधित, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। आगे बात करते हैं हम जहांगीर की, जो कि 1605 से 1627 के मध्य इन्होंने शासन करा था। इनका अन्य नाम एक सलीम भी था, जो इनकी आत्मकथा है, तो जो कि जहांगीरी। आगे बात करते हैं जो जहांगीर थे, इनकी बहुत सारी शादियाँ हुई थी, जिनमें से कुछ इम्पोर्टेंट इस प्रकार हैं। इसमें मान बाई के साथ नूरजहाँ और जगत गुसाई से इन्होंने विवाह किया था। जो नूरजहाँ है इनको मेहरुन्निसा भी बोला जाता है। इनके पिता जो थे वो गियास बेग, जिनको इदमतुद्दौला भी बोला जाता है। जो इनकी माता थी असमत बेगम, जो कि गुलाब से इत्र बनाने की खोज करता थी। इसके अतिरिक्त बात करते हैं जगत गुसाई की, जिनके पुत्र खुर्रम अर्थात शाहजहाँ थे। और बात करते हैं मानबाई की, जिनके पुत्र थे खुसरो। कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं इनके बारे में जो इस प्रकार है। जो जहांगीर थे इन्होंने न्याय की जंजीर लगाई थी, जिसमें 39 ब्लॉक थे। क्वेश्चन में अक्सर पूछा जाता है कि जो न्याय की जंजीर थी उसमें कितने ब्लॉक थे। इसके बाद बात करते हैं जो जहांगीर का काल था उसको कला का स्वर्ण काल भी बोला जाता है, क्योंकि इन्होंने कला से संबंधित बहुत सारे कार्य करवाए थे, जिसमें आगा खां के नेतृत्व में आगरा में चित्रशाला का भी निर्माण कराया था। इसके अतिरिक्त इन्होंने तंबाकू की खेती को शुरू कराया था। और 1606 में जो मानबाई थी उनके जो पुत्र थे खुसरो, उन्होंने विद्रोह कर दिया था, जिसको हम भैरववाल का युद्ध भी कहते हैं। इसमें जो 5वें सिख गुरु थे अर्जुन देव, उन्होंने खुसरो की सहायता करी थी, जिसके पश्चात जो अर्जुन देव हैं उनको मृत्यु की सज़ा दी गई। बात करते हैं इसके बाद शाहजहाँ की। जो शाहजहाँ थे इन्होंने 1527 से 1500 माफ़ कीजिएगा, तो बात करते हैं शाहजहाँ की, जिन्होंने 1627 से 1657 के मध्य शासन करा था। इनका उपनाम एक खुर्रम भी था। इसके बाद बात करते हैं इनके संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। जो शाहजहाँ थे, शाहजहाँ के काल को स्थापत्य कला का स्वर्ण काल भी बोला जाता है, जिसमें इन्होंने ताजमहल, मोती मस्जिद जो कि आगरा वाली है, जामा मस्जिद दिल्ली, मयूर सिंहासन और दीवाने आम और दीवाने खास का निर्माण कराया था। जो स्थापत्य कला से संबंधित इन्होंने निर्माण कराए थे, ये एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण बनते हैं। इसके अतिरिक्त इन्होंने तीर्थ यात्रा कर पुनः शुरू करा था, जो कि अकबर के समय बंद हो चुका था। जो सिर्फ काशी था वो सिर्फ इससे संबंधित वो तीर्थ कर यात्रा से मुक्त था। इसके साथ साथ इन्होंने हिजरी संवत भी शुरू करा था। अंतिम समय में जो शाहजहाँ थे ये आगरा के किले में कैद किए गए थे, जो कि औरंगजेब ने कैद किया था। जो शाहजहाँ थे उन्होंने जो राजधानी है आगरा से दिल्ली शिफ्ट करी थी 1638 ईस्वी में। इसके बाद बात करते हैं इनके जो है 4 पुत्र और 3 पुत्रियां थी। टोटल मिला के इनकी 14 थी, लेकिन इसमें से 7 की मृत्यु हो चुकी थी। 4 पुत्र और 3 पुत्री बचे हुए थे, जिसमें से दारा सिको, औरंगजेब, मुराद और सुजा थे। और पुत्रियों में जहांआरा, रोशनारा और गौहनारा इनकी पुत्रियां थी। इसी अब बात करते हैं आगे औरंगजेब की, जिन्होंने 1658 से 1707 के बीच शासन किया था। इसमें जब यहाँ औरंगजेब और जो दारा सिकोह थे इनके मध्य जो गद्दी के लिए संघर्ष हुआ था, इसमें सबसे पहले सामूगढ़ का युद्ध किया गया था, जो कि 1658 में हुआ था। इसी वर्ष एक धर्मट का युद्ध भी हुआ था, जिसमें जो दारा सिकोह थे उनकी हार हो चुकी थी। इसके बाद उन्होंने कुछ समय के लिए निर्वासन काल जिया और 1659 में वापस आए और देवराय का युद्ध किया। इसमें भी दारा सिकोह परास्त हुए और औरंगजेब विजयी रहा। जो दारा सिकोह हैं इनको शाह बुलंद इकबाल भी बोला जाता है, और जो दारा सिकोह थे सर्रे अकबर नाम से उपनिषदों का अनुवाद भी करते थे। जो औरंगजेब हैं उनको जिंदा पीर या आलमगीर भी बोला जाता है। इसके समय में
जो सर्वाधिक हिंदू सैनिक थे वो सेना में भर्ती होते थे, और सर्वाधिक जो हिंदू मनसबदार थे औरंगजेब के समय में ही थे। कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं औरंगजेब से संबंधित। 1665 में पुरंदर की संधि हुई शिवाजी और औरंगजेब के मध्य में। जो 90 सिख गुरु तेग बहादुर थे उनकी 1675 में इन्होंने हत्या कर दी। जो औरंगजेब थे वो उन्होंने संगीत पर रोक लगा दी, हालांकि ये खुद वीणा वादक थे। इसके अतिरिक्त जो सिक्कों पर कलमा छापने पर इन्होंने प्रतिबंध लगा दिया। इन्होंने जजिया कर फिर पुनः शुरू कराया। 1670 में जो जाटों का विद्रोह था वो हुआ था इनके खिलाफ, जिसका नेतृत्व गोकुला और राजा राम ने कराया हुआ था। इसकी आप बात करते हैं आगे। जो बीबी का मकबरा है इन्होंने निर्माण कराया था, और इसके अतिरिक्त जो दक्षिण के दो राज्य थे उनको अपने में मिलाया था, जिसमें बीजापुर और गोलकुंडा है। बीजापुर को 1685 में और गोलकुंडा को 1687 में इन्होंने मिलाया था। जो मोती मस्जिद है दिल्ली वाली वो इन्होंने निर्माण कराया था। तो बात करते हैं आगे उत्तरवर्ती मुगल काल की। जो उत्तरवर्ती मुगल काल है उसमें जब 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हुई, उसके बाद बहादुर शाह प्रथम जो है यहाँ पे शासक बनते हैं, इनको मुअज्जम भी बोला जाता है। इन्होंने उपाधि धारण की शाह-ए-खबर की। जो साहू को इन्होंने कैद से मुक्त कर दिया। जो शिवाजी थे उनके पुत्र जो थे साहू, उनको इन्होंने मुक्त कर दिया था। इसके बाद बात आती है जहांदार शाह की, जिन्हें लंपट मूर्ख भी बोला जाता है। ये जो लाल कुमारी थी एक नर्तकी थी उनके समय में, उनसे इनका संबंध था। इसके बाद बात करते हैं हिंदुस्तानी गुट। जो हुसैन अली और अब्दुल्ला खां थे, ये हिंदुस्तानी गुट के जो दो सदस्य थे, इनको सैयद बंधु भी बोला जाता है। जो ये बंधु थे ये शासक को बैठाने और उतारने के लिए ये अक्सर ऐसा काम करते थे। इसके बाद बात करते हैं जहांदार शाह की, जिन्हें लंपट मूर्ख भी बोला जाता है। इनके समय में एक लाल कुमारी नामक नर्तकी थी जिनसे इनका संबंध था, और इन्हीं के समय में एक हिंदुस्तानी गुट था जिसके दो व्यक्ति थे, हुसैन अली व अब्दुल्ला खां। इन्हें सैयद बंधु भी बोला जाता था। इसके बाद बात करते हैं फर्रुखसियर की। जो फर्रुखसियर हैं उन्हें घृणित कायर या सबसे खूबसूरत बादशाह भी बोला जाता है। जो सैयद बंधु थे उनके सहयोग से जो फर्रुखसियर थे वो बादशाह बने थे, और इन जो बंदा बहादुर थे उनकी हत्या कराई थी। तो बात करते हैं अब मोहम्मद शाह के बारे में, जो कि 1719 से 1748 के मध्य में शासन किया था। जो मोहम्मद शाह हैं इनको रंगीला बादशाह के नाम से भी जाना जाता है। ये सैयद बंधु के सहयोग से शासक बने थे। 1739 में नादिर शाह का भारत में आक्रमण होता है। जो नादिर शाह हैं इनको ईरान का नेपोलियन भी बोला जाता है। जो नादिर शाह हैं उनके द्वारा 70 करोड़ की धनराशि, तख्ते ताउस और कोहिनूर को फारस ले जाया गया था। इसकी अब बात करते हैं शाह आलम द्वितीय की, जो कि 1759 से 1806 के मध्य शासन किया था इन्होंने। इनके समय में पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में हुआ था, जो कि मराठा और अहमद शाह अब्दाली के मध्य हुआ था। इसमें विजय अहमद शाह अब्दाली हुए थे, और इनके समय में बक्सर का युद्ध 1764 में लड़ा गया था, जिसमें एक और अंग्रेज़ तथा एक और 3 संयुक्त सेनाएं थी, जिसमें मुगलों की तरफ से शाह आलम द्वितीय, बंगाल की ओर से मीर जाफ़र और अवध की ओर से शुजा-उद-दौला ने प्रतिभाग किया था। इसके पश्चात जो बात आती है अकबर द्वितीय की, जो कि अकबर द्वितीय थे, राजा राम मोहन राय को इन्होंने राजा की उपाधि दी थी। जो राजा राम मोहन राय हैं इनको आधुनिक भारत का जनक भी बोला जाता है। जो राजा राम मोहन राय हैं उनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है जो कि संवाद कौमुदी है। परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट बनता है कि जो संवाद कौमुदी है वो किसकी पुस्तक है। जो अकबर द्वितीय है ये अंतिम बादशाह थे जिनका चित्र सिक्कों पर छपा था। इसके बाद बात करते हैं हम बहादुर शाह द्वितीय की, जो कि अंतिम मुगल शासक थे। जो मिर्ज़ा गालिब थे वो इनके मित्र थे। इन्होंने गौहत्या पर रोक लगाई थी, और जो अंतिम समय में इन्हें रंगून में बंदी करा दिया गया था। 1862 में इनकी मृत्यु हो चुकी थी।
तो दोस्तों, आज की यह वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अगली वीडियो जो है वो विजयनगर साम्राज्य पर आएगी।